अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरती में एशिया का छुपा हुआ नगीना है। ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ कदम रखे थे। ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। बहुत से पाकिस्तानी अक्सर मीच देखने के लिए इस मुल्क में जाते हैं क्योंकि उसका वीज़ा बहुत सस्ता है। लेकिन आप यहाँ जाकर मीच के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड जैसी खूबसूरती भी देख सकते हैं। श्रीलंका को हिंदुस्तान का आंसू क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान ने कैसे उस मुल्क को दो टुकड़े होने से बचाया था? जब इंडिया पाकिस्तान का मीच इस मुल्क में हो तो कैसा माहौल होता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं श्रीलंका के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, लेकिन आम तौर पर लोग उसे श्रीलंका के नाम से जानते हैं। इस मुल्क का यह नाम 1972 में रखा गया था। उससे पहले साइलून कहा जाता था और यह नाम पुर्तगाल ने रखा था। श्रीलंका की कल आबादी 2 करोड़ 33 लाख के करीब है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 65,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, उसे हिंदुस्तान का आंसू भी कहा जाता है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक आंसू की तरह लगेगा। श्रीलंका का ज़मीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगता, लेकिन समंदरी फासले पर मालदीव और इंडिया वाक़ई हैं। उसके अलावा बरा हिंद की तवील साहली पट्टी भी लगती है। श्रीलंका ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरती हुस्न के नज़ारे, मनफरद सकाफ़त और तारीख़ी मकामात एक साथ देखने को मिलते हैं। श्रीलंका को पूरी दुनिया क्रिकेट की वजह से जानती है, लेकिन यह मुल्क क्रिकेट से बढ़कर बहुत कुछ है। यहाँ के लोग धीमे मिजाज के और मेहमान नवाज होते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। श्रीलंका की जीडीपी 100 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,500 के करीब है। चाय की काश्त श्रीलंका में बड़े पैमाने पर की जाती है, जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा टूरिस्ट इस मुल्क में बड़ी तादाद में आते हैं, जो मुल्क की आमदनी का अहम ज़रिया हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे थे। एक पहाड़ी पर उनके पाँव के निशान को भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। ये पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है, जिसे को आदम कहा जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 7,000 फुट है। नीचे से ऊपर जाने का फासला 8 किलोमीटर के करीब है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि हिंदुओं का मानना है कि ये पाँव के निशान राम भगवान के हैं, जबकि बुद्ध मत के लोगों का मानना है कि ये बुद्धा के पाँव के निशान हैं। इसलिए तीनों मज़हब के लोग उस जगह आते हैं। श्रीलंका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रुपीज़ है, जो पाकिस्तानी करेंसी के बराबर है। श्रीलंका के 2 कैपिटल सिटी हैं, जिसमें से एक कोलंबो है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जबकि दूसरा कैपिटल सिटी जे विरुद्ध ने पूरा कोटे है। कोलंबो एक जदीद और ख़ूबसूरत शहर है और मुल्क का सबसे बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ भी है। इस शहर में तारीख़ी इमारतें भी मौजूद हैं और जदीद इमारतें भी आपको नज़र आएंगी। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद हैं। 70% लोग बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, 12% हिंदू, 10% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया था और इसी तरह श्रीलंका भी पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ देता है। श्रीलंका की तारीख़ में ऐसा दौर भी गुजरा है जब तमिल टाइगर जैसी तंजीम ने खूनरेज़ी की थी। उनका मकसद श्रीलंका को तोड़ना था। 2006 में पाकिस्तानी सफ़ीर पर भी तमिल टाइगर ने हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने श्रीलंका के साथ मिलकर फ़ैसला कन ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान की मदद से 2009 में तमिल टाइगर का सरबराह मारा गया और श्रीलंका 2 टुकड़े होने से बच गया। ये एहसान श्रीलंका हमेशा याद रखता है और हर महाज पर पाकिस्तान का साथ देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दारचीनी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन 90% दारचीनी पूरी दुनिया को श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। अगर बात करें वीज़े की, तो श्रीलंका पाकिस्तान के लिए ETI प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ETI वीज़ा आप घर बैठकर भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी फ़ीस सिर्फ $20 से $30 के करीब है, जो 2 से 3 दिन में वीज़ा लगकर आ जाता है। इस वीज़े में आप सिर्फ 30 दिन रह सकते हैं।
पाकिस्तान से श्रीलंका की टिकट 1,80,000 तक आसानी से मिल जाती है, जो पाकिस्तान से डायरेक्ट जाती है, और 3 घंटे 55 मिनट में आप कोलंबो पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये है कोलंबो का एयरपोर्ट, जहां आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी तादाद में लोग उस मुल्क में जाते हैं, ख़ास तौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जाते हैं तो श्रीलंका में टूरिज़्म में बहुत तेज़ी से इजाफा हो जाता है। एयरपोर्ट अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। हर तरह की सहूलत एयरपोर्ट पर मौजूद है। बस पर बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। मैच देखने की गरज से आने वाले लोग स्टेडियम के करीब होटल लेते हैं। एक रात का किराया पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार के करीब होता है। दोस्तों, ये है कोलंबो का इंटरनेशनल स्टेडियम, जो बहुत तारीखी है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन ये मुकम्मल तौर पर भर जाता है, क्योंकि श्रीलंका में 1 लाख से भी ज़्यादा इंडियन रहते हैं और कोलंबो शहर में आबादी भी दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा है। कोलंबो शहर में रुक्शे मेट्रो, बस सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोलंबो की ट्रेन का सफ़र आपके दिल को छू लेगा, जो समंदर के किनारे से गुजरते हुए शहर में चलती है। इस शहर में गर्मी और हब्स भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी भी वक्त बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इस शहर में आपको कुचरा बहुत कम नज़र आएगा। दोस्तों, यहाँ बहुत अमीर लोग तो नहीं रहते, लेकिन इस मुल्क को साउथ एशिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 92% के करीब है और हर कोई इंग्लिश बोलना भी जानता है, इसलिए टूरिस्ट के लिए आसानी रहती है। कोलंबो के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम भी कहा जाता है। कोलंबो में मुसलमानों की भी बड़ी तादाद रहती है, इसलिए हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। रेड मास्क कोलंबो की सबसे फेमस मस्जिद है। इसका नाम जामी अल्फार है, जिसका आर्किटेक्चर बाहर से बहुत खूबसूरत है। ये कोलंबो के इलाके पट्टा में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर 1908 में शुरू हुई और 1909 में उसको मुकम्मल कर लिया गया। उसके गंबद भी उनार की शक्ल के बनाए गए हैं। दोस्तों, श्रीलंका ने दुनिया को बेहतरीन कैरेक्टर्स भी दिए हैं, जिनमें मरली धरण कुमार संगाकारा और मिलंगा शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम के श्रीलंका पहुंचने पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया था। दोस्तों, अगर आप कोलंबो को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको लोड्स टावर में जाना पड़ेगा, जो इस मुल्क की पहचान बन चुका है। इसकी ऊंचाई 351 मीटर है। इस टावर का डिज़ाइन लोटस फूल के डिज़ाइन की तरह बनाया गया है। श्रीलंका में बुद्ध मत के मंदिर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें गंगारामिया सबसे ज़्यादा फेमस है। इस टेम्पल को बुद्ध, हिंदू और चाइनीज़ ने मिलकर तैयार किया था। इस मंदिर में हर तरफ आपको मूर्तियां नज़र आएंगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन का सफ़र बहुत शानदार होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जाना और ट्रेन में सफ़र करना बहुत महंगा है। अगर आप ऐसी ही ट्रेन का मज़ा सस्ते में लेना चाहते हैं तो आपको श्रीलंका आना चाहिए। ये ट्रेन खूबसूरत रास्ते से गुजरते हुए कुदरत के हुसैन मंज़र आपको दिखाएगी। जो भी श्रीलंका आता है उन खूबसूरत वादियों को इस ट्रेन से ज़रूर देखता है। हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। अगर आप श्रीलंका की सकाफ़त को देखना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का ज़रूर विज़िट करें। कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर लायन रॉक मौजूद है, जो 1600 साल कदीम महल है। उसको आप कला भी कह सकते हैं। हिंदुओं का मानना है कि ये रावण का महल था। इस जगह को सिगिरिया कहा जाता है। उसकी ऊंचाई 1200 फुट है। उसको लायन रॉक इसलिए कहा जाता है कि उसके दरवाजे पर शेर के पांव बनाए गए हैं। दोस्तों, श्रीलंका का कियंडी शहर दुनिया के कदीम बादशाहों का शहर था, जहां सनहाली के बादशाहों ने कई सदियों तक हुकूमत की। इस शहर में बुधा के दानत का टेम्पल भी मौजूद है। कहा जाता है कि यह दानत 2000 साल से भी ज़्यादा कदीम है, जिसकी लोग आज इबादत करते हैं। श्रीलंका के लोग अपनी सकाफ़त से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ के लोगों की सकाफ़त बुद्ध मत और हिंदू सकाफ़त का मकसचर है। उसके अलावा चाइनीज़ सकाफ़त और जापानी सकाफ़त के आसार भी आपको नज़र आएंगे। अगर आप इस मुल्क में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो पढ़ने के लिहाज से भी ये सस्ता मुल्क है। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए लोग बड़ी तादाद में इस मुल्क में आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। हर शहर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़र आएगा। दम्बुला में मौजूद टेम्पल टूरिस्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। ये भी बुद्ध मत का टेम्पल है, जो बहुत खूबसूरत वादी में बनाया गया है, जिसके बाहर गोल्डन बुद्धा का स्टैचू भी लगाया गया है।
अगर आप खूबसूरत बीचेस देखना चाहते हैं तो मीरासा बीचेस सबसे खूबसूरत जगह है। देखने में ऐसा लगता